हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कार्य को भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना चैप्टर 12 सुदामा चरित को कंटिन्यू करते हैं। इसके मैं आपको 4 पैराग्राफ पढ़ा चुकी हूँ, उनकी व्याख्या बता चुकी हूँ आपको। आज हम 5th, 6th, 7th 3 पैराग्राफ और दिए हैं, उनकी मैं आपको रीडिंग लगाते हुए समझाऊंगी और आप अच्छे से इस वीडियो को देखते रहिए। आपको डेफिनेटली जो है ये चैप्टर समझ में आएगा। चलिए अब हम इसकी देखिए बेटा, हम ये जो हमारा 12 चैप्टर था सुदामा चरित, इसके हम ये 4 पैराग्राफ कर चुके हैं। आज जो हम 5वां पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो पीछे पढ़ा था वो क्या था कि जो सुदामा जो है श्री कृष्ण के पास आर्थिक सहायता के लिए जाते हैं, क्या सोचकर वो जाते हैं, उस समय उसकी हालत कैसी है, और जब वो श्री कृष्ण के वहाँ पहुँच जाता है तो श्री कृष्ण किस तरह से उसका स्वागत करते हैं, ये सब हम जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो है जो सुदामा जो है वो श्री कृष्ण से मिलकर जो है अपने गांव वापस आ रहे होते हैं। उस समय वो अपने मन में कुछ सोचते हुए वापस आ रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं वो वापस सुदामा, और अपने मन में कुछ सोचते हुए जा रहे हैं। उस बारे में जो है इस पैराग्राफ में बताया हुआ है। ठीक है, देखिए चलिए। वह पुलकानी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। वह पुलकानी, पुलकानी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रसन्न होना। ठीक है, मिलनी, मिलनी का मतलब उठना। पठीवनी, चलो अभी अगली लाइन में है, वह पुलकानी उनका प्रसन्न होना, वह मिलनी उनका मिलना, और वह आदर की बात। वो है ना, ये सोचते आ रहे हैं, वो अपने घर वापस आ रहे हैं और वो ये सोचते हुए आ रहे हैं कि उनका वो मुझे देखकर प्रसन्न होना और उठकर मेरे से गले मिलना और मेरा इतना सारा आदर सम्मान करना, मेरी इतनी इज्जत करना। वह पठवनी, गोपाल की। पठवनी क्या होती है? विदाई। और जो गोपाल किसके लिए बोला है? ये श्री कृष्ण के लिए। और श्री कृष्ण के द्वारा मेरी विदाई। कछु ने जानी जात। कछु का मतलब क्या होता है? कुछ। जानी जात का मतलब है यहाँ पर भुलाया नहीं जाना। जानी जात का मतलब क्या बता रही हूँ मैं? बुलाया नहीं जाना। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण जो है उनसे उठकर प्रसन्नता के साथ मिलते हैं, उन्हें आदर सहित अपने पास रखते हैं तथा प्रेम पूर्वक अपने जो उनकी जो लीलाएं वगैरह थी उनकी सब उनको उनसे बैठ के अपनी लीलाओं की सारी बात करते हैं, बचपन की बात करते हैं। वह पठवनी, अब वो ये सोच रहा है कि उन्होंने जो मेरी विदाई करी, कि उन्होंने जो मेरी विदाई करी है उसको मैं भुला नहीं सकता हूँ। यानी कि अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि जो श्री कृष्ण थे उनको सुदामा ने कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही उनको मतलब कि उनके साथ प्रसन्नता से अच्छी तरह बोलकर, मतलब उनकी आर्थिक सहायता नहीं करी, उनको कोई धन दौलत नहीं दिया और उनसे मिलकर उनका आदर सम्मान करके उनको भेज दिया। कहाँ भयो जो अब भयो। अब ये यहाँ पर क्या है कि कहाँ भयो जो अब भयो, क्या हुआ जो ऐसा मेरे साथ हुआ। हरि को राज सम्मान के, हरि को नहीं यहाँ पर श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के पास जो है राज सम्मान है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या हुआ कि अब वो जो है उसके पास इतना सारा, हरि को राज सम्मान के उसके पास इतना सारा राज सम्मान है, तो क्या हुआ। हो आवत नहीं हो तो वाही पठायो ठेली, कि इतना राज सम्मान होते हुए भी कि उन्होंने क्या किया है कि मुझे जो है खाली, उसके पास इतना सारा धन दौलत राज सम्मान होते हुए भी उन्होंने जो है मेरे को खाली हाथ जो है वापिस भेज दिया है। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज के। ये तो वही श्री कृष्ण है ना जो घर घर थोड़ी सी दही और छाछ के लिए घूमते फिरते थे। अब कहियों समुझाए के बहुधन धरो
सकेली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब क्या हुआ, वो अपने आप को ये कह रहे हैं क्या हुआ कि अब इसके पास इतना सारा धन है तो क्या हुआ, किसी एक समय ऐसा भी था जब जो सुदामा जो थे, सॉरी श्री कृष्ण जो थे, वो घर घर घूमकर थोड़े थोड़े दही को मांगकर खाते थे। ऐसा क्या हो गया, वो अपने मन को समझा रहे कोई बात नहीं, अब ये बड़ा हो गया तो क्या हो गया, इसके पास इतना धन है तो क्या हुआ। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अभी फिर से देखिए इसको, अभी फिर मैं बताती हूँ आपको। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सुदामा अपने आप को, खुद को, पहले वो अपने घर वापस जा रहे हैं तो वो सोचते हुए जा रहे हैं क्या क्या सोचते हुए जा रहे हैं कि श्री कृष्ण का उठकर मेरे से मिलना और मेरी इतनी आदर सम्मान करना, और उन आदर सम्मान करना, और उन्होंने मेरी जात पात जो है पूछी भी नहीं, ना मेरी हालत देखी, तो इस तरह से उसका मिलना जो है मैं कभी भूल नहीं सकता। ये 2 लाइन की हो गई। कहा भयो जो अब भयो, कि क्या हुआ जो अब वो हरि को राज सम्मान के, वो हरि जो है वो राज समाज में यानी कि ठाट बाट से रह रहा है। हो आवत ना ही हो तो वाही पठायो ठेली, कि वो तो मेरे साथ आया नहीं यहाँ पर, या मेरी हालत देखने के लिए आया भी नहीं, और मुझे खाली हाथ ही वहाँ से, घर से, अपने वहाँ से वापिस भेज दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे, के घर घर कर ओढ़त फिरे का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये वही श्री कृष्ण तो है कि जो घर घर में चोरी करता हुआ घूमता फिरता था, किसकी, तनक दही के काज, थोड़े से दही के लिए ही जो है घर घर ये गोपियों के घर में चोरी करता हुआ घूमता था। अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली, सकेली का मतलब क्या होता है, विपुल। ठीक है, कि अब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि अब खुद को ये कह रहा है कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मेरी पत्नी ने जो है मुझे यहाँ पर आने के लिए जो है फोर्स किया था, उन्होंने ही जिद करी थी कि तू वहाँ पर जा, वो तेरी आर्थिक सहायता करेगा। अब मैं उससे जाकर कह दूंगा कि श्री कृष्ण ने जो है मुझे, तो मैं उसको जाकर ये समझा दूंगा कि श्री कृष्ण ने मुझे बहुत सारा धन दे दिया है और अब तू ही इसको संभाल कर रख। ठीक है, अगला देखिए बेटा। वैसो ही राज सम्मान बने गजवाजी घने मन संभ्रम छायो। वैसो ही राज सम्मान, वैसो ही का मतलब क्या होता है, वैसा। गज का मतलब होता है हाथी, बाजी का मतलब होता है घोड़ा। कि वैसो देखो, अब यहाँ इस पैराग्राफ में क्या है, जब जो सुदामा जो है अपने गांव में वापस आ जाता है तो वहां पर उसको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, बिल्कुल उल्टा, कि जैसा वो छोड़ के गया था अपने गांव को, उससे अलग ही यहाँ पर जो है उसको नज़ारा देखने को मिलता है। वैसो ही राज सम्मान, वैसो ही मतलब कैसा, यहाँ पर क्या है कि श्री कृष्ण ने उसको भेज दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको जब भेजा तो सुदामा जो रास्ते में थे, अपने गांव पहुंचने से पहले पहले श्री कृष्ण ने जो है सुदामा के गांव की स्थिति ही बिल्कुल बदल दी। उसने वैसा ही वहाँ पर माहौल बना दिया जैसा द्वारका नगरी में था। वैसो ही राज समान बने, कि जैसा द्वारका नगरी थी वैसा ही वहाँ पर समाज बन गया। वहाँ पर भी जो है हाथी घोड़े और सभी कुछ थे। मन संप्रभ छायो, वह इन सब को, इस ठाट बाट को देख कर जो है सुदामा का मन जो है भ्रमित हो गया, यानी कि सुदामा का मन जो है घूम गया। कैधो परियो कहू मार्ग भूली, वो ये सोचने लगा या तो मैं कहीं से रास्ता भूल गया हूँ कि फेरी कई मैं द्वारका आयो, या फिर मैं घूम फिर कर जो है फिर द्वारका नगरी में आ गया हूँ। भोन बिलोकत को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो। अब यही सोच सोच कर जो है वो पूरे गांव में लोगों से पूछता हुआ, मन बिलोकत को मन लोचत, यहाँ पर क्या है कि वो सारे गांव में घूमता हुआ अपना घर जो है ढूंढ रहा है कि मेरा घर यहाँ पर कहाँ गया है। उसका मन जो है घबराया हुआ है, वो पूरे गांव में अपने घर को ढूंढता हुआ जो है घूम रहा है। पूछत पाड़े फिरो सब
सो पर झोपड़ी को काहू खोज न पायो। वह अपने ही गांव में घूमता हुआ जो है परेशान हो जाता है। वह लोगों से पूछता है कि मेरी झोपड़ी का जो है मुझे कहीं भी सुराग नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे मेरी झोपड़ी का पता बता दीजिए। ये हो गया बेटा आपका 5th और 6th पैराग्राफ हो गया। चलिए अब हम 7th पैराग्राफ करते हैं। देखिए बेटा इसको फिर देखिए कि इसमें क्या है। जब जो सुदामा है अपने गांव के पास आ जाते हैं, उस समय का वापस कृष्ण से मिलने के बाद जब अपने गांव के पास वापस आते हैं, उस समय का वर्णन है कि जब सुदामा अपने गांव पहुंच जाते हैं तो उनको वैसा ही समाज वहां पर दिखाई देता है जैसा द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के पास था, कि वहाँ पर वही हाथी घोड़े जो है सभी खड़े हुए दिखाई देते हैं, बड़े बड़े महल दिखाई देते हैं। यही सब देखकर जो है उनका मन जो है भ्रम से भर जाता है। वो ये सोचते हैं या तो मैं रास्ता भूल गया हूँ या मैं फिर से घूम फिर के जो है द्वारका नगरी में ही आ गया हूँ। क्योंकि वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनके गाँव में तो झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ थी और अब उनको यहाँ पर जो है बड़े बड़े महल, हाथी घोड़े, बहुत ही अच्छा जो है समाज वहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है। इसलिए वो सोचते हैं कि या तो मैं रास्ता भूलकर कहीं और आ गया हूँ या मैं घूम फिर के दोबारा से द्वारका नगरी में आ गया हूँ। भोन बिलौकत को मन लोचत, यह सब देखकर जो है उसकी आंखें और मन जो है लालच से भर जाते हैं। अब सोचत ही सब गाँव, यही सोचते सोचते वो है पूरे गाँव में घूमते रहते हैं। पूछत पाड़े, ये इस लाइन की है कि वो गांव में घूमते हुए सभी लोगों से अपनी झोपड़ी का पता पूछते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी जो है उसको उनकी झोपड़ी, उनके खुद के गांव में जो है उनको अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं देती, क्योंकि श्री कृष्ण ने वहां पर जो है सभी की झोपड़ियों को महल में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है बेटा, अगला देखिए। कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पन्ही न हती, कह ले गजुराहू ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। अब देखो बेटा यहाँ पर जो है सुदामा के गांव की स्थिति जो है बिल्कुल बदल गई है। वह भी जो है हर सुख सुविधा से संपन्न हो गया है। सुदामा के पूछने पर कवि जो है उनको, नरोत्तम दास जो है वो उनको बताते हैं कि जो है तुम्हारी जो टूटी सी झोपड़ी थी वो ये सोने में बदल गई है, यानी कि तुम अपने मित्र के पास गए थे आर्थिक सहायता के लिए, उन्होंने ही जो है आपकी इस रूप में सहायता करी है कि आपकी जो टूटी सी जो झोपड़ी थी उसके स्थान पर अब जो है ये सुंदर महल जो है बन गया है। कै पग में पन्ही न होती, जिन पैरों में जूती तक नहीं होते थे, कहाँ ले गजराज ठाडे महाहत, कि वही जो है जिन पैरों में पहले जूती तक नहीं होती थी, उन्हीं पैरों, बिना जूती के पैरों के स्थान पर जब है जो है अब जो है सुदामा हाथी पर बैठकर जो है महावत उनको जो है सवारी करवा रहे हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, के भूमि कठोर के वो धरती पर ही सोकर अपनी रात बिताते थे, कठोर जमीन पर, भाई ये ठोस होती है ना जमीन, तो इसी पर सोकर जो वो रात काटते थे। कहाँ मैल सेज पे नींद न आवत, और अब तो श्री कृष्ण के प्रताप से, श्री कृष्ण की कृपा से जो है उनको कोमल सेज यानी कि कोमल मुलायम गद्दों पर भी उनको नींद जो है नहीं आती है। क्या जरूरतों नहीं को दो सवा। अब यहाँ पर क्या बताया बेटा कि जहाँ पर पहले श्री कृष्ण को जो है वो मतलब कि सूखे, पहले उनके पास जो है पेट भरने के लिए अनाज भी नहीं होता था, और आज जो है प्रभु के प्रताप से, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से जो है उनको दाख भी नहीं बहाते। उनको दाख मतलब क्या होते हैं, जो हमारे ये होते हैं ना बेटा, ये ड्राई फ्रूट जो होते हैं उनमें आते हैं दाख जो है, तो उनको जो है अब ये ड्राई फ्रूट यानी कि उनको दाख भी जो है अच्छे नहीं लगते हैं। फिर से देखिए बेटा इसको कि जब श्री कृष्ण के प्रताप से जो है सुदामा के गांव का जो है माहौल चेंज हो जाता है, तो वो नरोत्तम दास के से पूछने पर सुदामा जो है
कवि से पूछते हैं तो वो उनको क्या रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारी जो टूटी सी झोपड़ी थी उसके स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से जो है अब यहाँ सोने का महल बन गया है। जिन पाँव में पहले जूती तक नहीं होती थी वहाँ पर अब जो है वह हाथी पर बैठकर महावत उनको सवारी करवा रहे हैं। जहाँ पर पहले सुदामा कठोर भूमि पर सोकर अपनी रात गुजारते थे वहीं अब जो है कोमल बिस्तरों पर जो है उनको नींद भी नहीं आ रही है। पहले सुदामा की स्थिति क्या थी कि उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन अब प्रभु श्री कृष्ण के प्रताप से, प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जो है उनको दाख भी नहीं भाते हैं, उनको अच्छे अच्छे पकवान भी अब पसंद नहीं आते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके रीडिंग कंप्लीट हो गई इसकी। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और इनके प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।